नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आप लोगों के मन में एक ये प्रश्न आ सकता है कि रामचरितमानस में मानस रोगों की चर्चा हमें क्यों सुनाई जा रही है, इसका सत्संग क्यों चल रहा है। क्योंकि आज तक हम लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर पाए, उसका मूल कारण ही यही था। हम मन के रोगों को समझ ही नहीं पाए। हम लोग पूजा पाठ अर्चना उपासना भक्ति का ढोंग अब तक करते रहे। भक्ति करनी किसको थी वो समझने का हमने कभी प्रयत्न किया ही नहीं। हम इंद्रियों से भक्ति करते रहे और अपने आप, क्योंकि सभी को ऐसा देखते हैं करते हुए, तो हमें लगा कि हम भी वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस में ये मानस रोगों की जो चर्चा आई, और देखिए सारे पात्र एक एक करके आपके सामने आते जाएंगे कि किस रोग के कारण राम राज्य स्थापित नहीं हो सका। गुरु ने तो कृपा करके बता दिया, इस देह में हरि मिलत हैं, और आपने और हमने भगवान का मंदिर बना लिया। और हमने ऐसा महसूस किया अब तो भगवान हमें मिल ही गए, क्योंकि हमने घर में मंदिर बनाया हुआ है। हमने घर में मंदिर बनाया हुआ है और हम रोज भगवान की पूजा करते हैं। हमारे सबके मन में ये प्रश्न आता होगा अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, बस अब क्या बात है, अब तो हमारा कल्याण हो गई। लेकिन आपको ये एहसास नहीं हो रहा, ये काम तो आप हर जन्म में करते आ रहे हैं। जब जब मनुष्य शरीर मिला आप ये करते रहे। किसी ने अब तक अपने मन रोगों को देखने का प्रयत्न नहीं किया, मूल चीज जानने का कांटा कहां चुभा हुआ है, क्या कारण है कि गुरु ने कहा इस देह में हरि मिलत हैं, हमें अब तक क्यों नहीं मिला। आप सत्संग सुनते हो,
कानों के माध्यम से सुनते हो, लेकिन वो सत्संग भी कमाल नहीं कर रहा। सत्संग तो दवा का काम करता है। अब कौन सी दवा का काम करता है? शरीर की रोगों को शरीर की दवा दी जाती है, ये मन के रोगों को मिटाता है। हमने अपने आप को कभी रोगी माना ही नहीं। देखिए कमाल की चीज, हमने अपने आप को रोगी कभी माना नहीं। हम हमेशा अपने को निरोगी मानते रहे और शरीर का इलाज कराते रहे। आप सब लोग भली प्रकार से जानते हैं, समझते हैं, और ये जो प्रसंग आपके साथ चल रहा है पिछले 40 दिनों से, सोचिएगा, लेकिन मन के रोगों को अभी तक भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये मत सोच के रखिएगा कि कौशल्या जी का प्रसंग आ रहा है, सुमित्रा का आ रहा है, कैकेयी का आएगा, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा। हमें उनके रोगों को देखकर अपने मन के रोगों को पहचानना है, तब ये सत्संग काम करेगा। सत्संग सुनते सुनते अनंत जन्म हो गए, संत महात्मा हमारे जीवन में आते रहे, हम सत्संग सुनते रहे, नतीजा ठन गोपाल आता रहा। नतीजा 0/100, कुछ नहीं मिला। इसलिए ये जो चर्चाएं आपके साथ चल रही हैं, आप सबसे निवेदन करूंगा, अगर आप और हम लोगों ने अपने मन के रोगों को पहचाना नहीं, इस पे चर्चा की नहीं, इसका इलाज किया नहीं, तो मैं बुरा मत मानना, आपका किया हुआ सारे काम निष्काम होने वाले हैं, कोई अर्थ देने वाले नहीं हैं। आपकी कोई पूजा, आपका कोई पाठ, आपका कोई मंदिर जाना, परिक्रमा करना, सब कोरी शरीर की कफायत रहेगी। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारने का प्रयत्न कीजिएगा। कल देखिए नरेंद्र भाई ने कहा कि काम क्रोध लोभ जब तक नहीं मरेंगे, इसका मतलब उनको इस बात का एहसास तो है। ये काम क्रोध लोभ, बताइए कौन से शरीर के रोग हैं? ये मन के रोग हैं। अब हम लोग तन के गुलाम, इंद्रियों के गुलाम, वो सब काम करेंगे जो संसार के हमारे लिए जरूरी हैं, लेकिन मन के रोगों को मिटाने का प्रयत्न नहीं कर रहे। कल आपके सामने दशरथ जी का प्रसंग सुनने के उपरांत मंथरा की चर्चा काफी लंबी चलने वाली है। मंथरा, मैंने कहा मन बुद्धि की दुर्दशा, ये हमारे सबके साथ में, हमारा मन ही मंथरा है। आपको सुन के बड़ा बुरा लगेगा, मेरा मन तो मंथरा नहीं है, सबका मन मंथरा है। इसलिए पूरी गहराई से एकाग्रता से समझिएगा। 3 पत्नियां दशरथ जी की, एक ज्ञान प्रधान है, एक उपासना भक्ति प्रधान है, और एक कर्म प्रधान है। तो मैंने 2 की चर्चा आपके साथ की, और मैंने कहा था कि कल फिर दोबारा आपके साथ सुमित्रा की चर्चा करेंगे। क्यों? वो हमारे काम का है। कौशल्या की चर्चा से सिर्फ इतना जान लीजिए कि उनको मोह ममता आसक्ति ने नहीं ग्रसित किया हुआ,
उन्हें ज्ञान है। और सुमित्रा जी तो इतना आगे बढ़ गई कि समर्पण का भाव है। कल आपने देखा कि समर्पण के चक्कर में हमने आपसे कहा त्वे दिए वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। ऐसा नहीं कि भक्त कोई अपनी वस्तु भगवान को अर्पित करता है। आप और हम लोग ऐसा महसूस करते रहते हैं। हमने उस मंदिर में इतने लाख रुपए का दान किया, वहां इतने हजार रुपए चढ़ाए, वहां पर हमने घंटा लटकवाया, वहां पर हमने छतर चढ़ाया। आपने यानी आप देने वाले बन गए, आप दाता हो गए। आपका था क्या इस संसार में? इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, एक एक शब्द को, एक एक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा। ये समर्पण की प्रक्रिया, शरणागति की प्रक्रिया, हमारे जीवन का मूल प्रक्रिया यही है। और आप हम लोगों को लगता है हम तो पूरी तरह से अपने गुरु और भगवान के समर्पित हैं। जरा मन से पूछ के देखिएगा हम कैसे समर्पित हैं। मन में रहती दुनियादारी और बगुला सा ध्यान लगाते हैं। सब मन में संसार चल रहा है, मन में ममता मोह आसक्ति काम क्रोध लोभ सब चल रहा है। और हमने गुरु को भी धोखा दिया। हम आपकी शरणागति में हैं। भगवान को तो धोखा अनंत जन्मों से देते आ रहे हैं। तो ऐसी कोई वस्तु नहीं संसार में जो आपकी हो। पहली चीज ये समझ में आया कि मेरी कोई वस्तु नहीं है। अगर आगे है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपने देखा कि दशरथ जी ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और हवन में जो खीर उनको मिली उसका क्या करा? केवल 2 पत्नियों को दी। बताइए, कौशल्या जी को दी और कैकेयी को दी, सुमित्रा को नहीं दी। और दोनों से कहा तुम अपना एक एक भाग सुमित्रा को दे दीजिए। सुमित्रा का संतोष। मीना जी आप अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए। आपकी वीडियो भी खुली हुई है, वीडियो भी बंद कर लो और आवाज भी बंद कर लो। मीना जी आवाज बंद कर लीजिए अपनी स्पीकर की। आपको मेरी आवाज आती रहेगी, आपकी आवाज हाँ सही, अब ठीक है। तो खीर का एक भाग कौशल्या जी ने दिया, एक भाग कैकेयी ने दिया। और इन दोनों भागों से उनके 2 पुत्र हुए। इन दोनों पुत्रों में से उन्होंने एक को कौशल्या जी के पुत्र को और दूसरे को कैकेयी जी के पुत्र की सेवा में लगा दिया। लक्ष्मण को आदेश दिया तुम राम का अनुगमन करो और शत्रुघ्न को आदेश दिया तुम भरत का अनुगमन करो। इस तरह से उन्होंने जो पाया उसे भगवान और संत की सेवा में लगा दिया। भगवान यानी राम की सेवा में और संत माने भरत की सेवा में। आप और हम लोग कई वर्षों से गाते आ रहे हैं, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना, हरि गुरु दोई अपना गहुइन के ही शरणा। देखिए मैं कटु शब्द बोलता हूं, मजबूर हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के मन के रोग अपने सहित मिटाना चाहता हूं। ये सब गाने से नहीं होगा। मन में तो संसार भर रखा है, पूरा परिवार भर रखा है, यानी जड़ वस्तुओं को तो अंदर रखा हुआ है। और भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, समर्पण किसका किया?
मन बुद्धि का ही समर्पण था। यही तो मनोरोग हैं, मिटेंगे कैसे? यानी सुमित्रा ने दोनों पुत्रों को सेवा में लगा दिया, एक को भगवान की सेवा में, एक को गुरु की सेवा में। भगवान राम जो है साक्षात ईश्वर हैं, भरत जी उच्चतम संत हैं। भगवान और संत के प्रति, यानी गुरु और भगवान के प्रति जो श्रद्धा और समर्पण की भावना होनी चाहिए, आप हम लोग सोच के देखें, क्या हमारे अंदर ये भावना है? नहीं, हमारा ये काम हम मन के गुलाम, हमारे लिए ये काम जरूरी है। अरे तो किसने काम? मत करो काम। संसार का जो परिवार का काम है सब भगवान के काम मान के करो। आप भगवान के मान काम के नहीं करते, आप मन की गुलामी के कारण काम करते हैं। यही सुमित्रा जी के चरित्र में विद्यमान है, यही भक्त की परीक्षा है। इस तरह उनके चरित्र में उपासना का, भक्ति का तत्व प्रकट होता है। ध्यान से सुनिएगा। भक्तों की दरिद्रता एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं। जगत जननी पार्वती जी ने एक भूखे भक्त को, बहुत ध्यान से सुनो, एक भूखे भक्त को शमशान में, यानी जहां पर चिता जलाई जाती है, वहां पर चिता के अंगारों पर रोटी सेकते हुए देखा। आप कहेंगे, हे राम, हमें तो बड़ा डर लगता है। अगर वो दरिद्रता आ जाए तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। अभी पता नहीं है इन बातों का। रोटी सेकते देखा तो पार्वती जी दौड़ी दौड़ी शंकर के पास गई और कहने लगी, भगवान, मुझे ऐसा लगता है आपका कठोर हृदय अपने अनन्य भक्तों की दुर्दशा देखकर भी नहीं पिघलता। कम से कम उनके लिए भोजन की उचित व्यवस्था तो कर देनी चाहिए। देखते नहीं, वो बेचारा भर्तहरि अपने कई दिन की भूख मृतक को पिंड के लिए दिए गई आटे की रोटियां, देखिएगा आटा भी कहां से लाया, जो आप और हम लोग मृत शरीर के साथ आटे के पिंड रखते हैं, उसकी रोटियां बनाकर और चिता पर सेक कर खाने की व्यवस्था कर रहा है। कभी सोचा ऐसी दरिद्रता के बारे में? तो महादेव जी ने हंसते हुए कहा लक्ष्मी जी से, पार्वती जी से कि हे देवी, ऐसे भक्तों के लिए मेरा द्वार सदैव खुला रहता है, पर वो आना नहीं कहां चाहते हैं। यदि कोई वस्तु दी भी जाए तो उसे स्वीकार नहीं करते, कष्ट उठाते रहते हैं। फिर ऐसी स्थिति में तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मां भगवती आश्चर्य से बोली, तो क्या आपके भक्तों को पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होती? और हम पूरा जीवन इस पेट को भरते भरते रोज खाली करते हैं, रोज भरते हैं। देखो कमाल की चीज, हम सारा जीवन पेट भरने में लगे रहे। शंकर भगवान ने कहा परीक्षा लेने की तो तुम्हारी पुरानी आदत है, यदि विश्वास ना हो तो स्वयं जाकर के क्यों नहीं पूछ लेती। परंतु परीक्षा में सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरे भक्त की परीक्षा लो तो सोच समझ कर लेना। भगवान शंकर के, ध्यान से सुनो, भगवान शंकर के आदेश की देर थी। मां पार्वती भिखारिन का भेष बनाकर भर्तहरि के पास पहुंची
और बोली, बेटा मैं पिछले कई दिनों से भूखी हूं, क्या मुझे भी कुछ खाने को देगा? भर्तरी क्या बोले, अवश्य। केवल 4 रोटियां सेकी थी, उनमें से 2 बुढ़िया माता के हाथ पर रख दी। 4 पिंड कोई चढ़ा के गया था, उसकी रोटियां बना ली। शेष 2 रोटियों को खाने के लिए आसन लगाकर, ध्यान से सुनिएगा, बैठा ही था, यानी आसन लगाकर बैठा ही था। भिखारी ने दीन भाव से निवेदन किया, बेटा इन 2 रोटियों से कैसे काम चलेगा? मैं अपने परिवार में अकेली नहीं हूं, एक बूढ़ा पति भी है, उसे भी कई दिनों से खाना नहीं मिला है। भर्तहरि ने वो दोनों रोटियां भी भिखारिन के हाथ पर रख दी। उन्हें बड़ा संतोष था कि इस भोजन से मुझसे भी अधिक भूखे प्राणियों का निर्वाह हो सकेगा। उन्होंने कमंडल उठाकर पानी पिया, संतोष की सांस ली और वहां से उठकर चल दिए। उठकर जाने लगे। तभी आवाज सुनाई दी, वत्स, ध्यान से सुनो, तुम कहां जा रहे हो? तो भर्तरी ने पीछे मुड़कर देखा, माता पार्वती के दर्शन देने के लिए स्वयं माता पधारी हैं। माता बोली, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हें जो वरदान मांगना हो मांगो। देखो, भगवान शंकर ने समझाकर भेजा था कि मेरे भक्त की परीक्षा लो तो सोच समझ कर लेना। प्रणाम करते हुए भर्तरी ने क्या कहा, अभी तो अपनी और अपने पति की क्षुधा शांत करने हेतु मुझसे रोटियां मांगकर ले गई थी, जो स्वयं दूसरों के सन्मुख हाथ फैलाकर अपना पेट भरता हो वो क्या दे सकेगा? ऐसे भिखारी से मैं क्या मांगू? यानी माता पार्वती से भी उस भक्त ने कहा, तुमसे क्या मांगू? तुम मेरी परीक्षा लेने आई थी, अभी तो अपने पति के लिए, अपने लिए खाना मांग के ले गई हो। पार्वती जी ने अपना असली स्वरूप दिखाया और कहा, मैं सर्वशक्तिमती हूं, तुम्हारी पर दुख कारण कातरता से बहुत प्रसन्न हूं, जो चाहो सो वर मांग लो। तो भर्तरी ने श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे माते, यदि आप प्रसन्न हैं तो ये वर दें कि मुझे कुछ मिले, जो कुछ मिले उसे दीन दुखियों के लिए लगाता रहूं और अभावग्रस्त स्थिति में बिना मन को विचलित किए शांत पूर्वक रह सकूं। पार्वती जी एवं वस्तु कहकर के भगवान शंकर के पास लौट गई और त्रिकालदर्शी भगवान शंकर सब देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो देवी, मेरे भक्त इसलिए दरिद्र नहीं रहते कि उन्हें कुछ मिलता नहीं है, परंतु भक्ति के साथ जुड़ी उदारता उनसे अधिक दान कराती रहती है और वो खाली हाथ रहकर, खाली पेट रहकर के भी विपुल संपत्तिवान से अधिक संतुष्ट बने हैं। बड़े से बड़ा पैसे वाले के पास भी वो संतोष नहीं जो भक्त के पास होता है। अब आप और हम लोग सोच के देखें, आपके सामने भी अगर भगवान आपके ऊपर भी ऐसा कोई कष्ट, ऐसी दरिद्रता आ जाए तो आप तुरंत भगवान को कोसना शुरू कर देते हो। इतनी पूजा कर लिया, इतना पाठ कर लिया, इतना दान कर दिया, फिर भी सत्यानाश हो गया, नुकसान पर नुकसान लगता जा रहा है। क्यों? हम माया के गुलाम, मन के गुलाम। क्या चाहते हैं?
भगवान जब परीक्षा लेने पर आते हैं तो भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का संसार छीन लेता हूं। आप और हम लोग, बड़ी कृपा है नारायण की, लेकिन हम लोग होश में नहीं आ रहे। ऐसे ममता मोह आसक्ति की दलदल में दल गए हैं। मर जाएंगे, खप जाएंगे, जीवन बर्बाद कर लेंगे, लेकिन असली रोग जिसके कारण ये काम क्रोध लोभ पैदा होते हैं, पहले से चर्चा चली आ रही है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा, आप खूब मोह कीजिए, भगवान का मान के कीजिए। संपत्ति भगवान की, मकान भगवान का, बच्चे भगवान के, सब में भगवान है, ऐसा मान के आप खूब मोह कीजिए। तो किससे मोह हो गया? भगवान से मोह हो गया। लेकिन हम धोखेबाज, भगवान को धोखा दे नहीं सकते, गुरु को धोखा दे नहीं सकते, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। मैंने कहा था ना, कल समर्पण की बहुत चर्चाएं सुनोगे, अभी दूसरी चर्चा करेंगे, तो 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण।